नमस्कार। आज धार्मिक साहित्य स्रोत की श्रृंखला में हम जैन साहित्य की चर्चा करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की कर्मभूमि का केंद्र मगध रहा है। कदाचित इसीलिए उन्होंने वहाँ की लोक भाषा अर्धमागधी प्राकृत भाषा में उपदेश दिया, जो उपलब्ध जैन साहित्य में सुरक्षित है। जैन साहित्य आगम सिद्धांत कहलाता है। ये आगम 45 हैं। इन्हें श्वेतांबर जैन प्रामाणिक मानते हैं। आगम शब्द का प्रयोग जैन धर्म के मूल ग्रंथों के लिए किया जाता है। महावीर स्वामी के उपदेश जैन आगमों में सुरक्षित हैं। आगम साहित्य 2 भागों में विभक्त है, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। अंगों की संख्या 12 है। उन्हें गणपिटक या द्वादशांगी भी कहा जाता है। आचारांग भगवती अनुत्तरोपपाति कदशा प्रश्न सूत्र कृतांग ज्ञाता व्याकरण स्थानांग उपासक दशांग विपाक समवायांग अंतकृत दशा दृष्टिवाद विषय के आधार पर सुविधा के लिए आगमों को 4 भागों में विभक्त किया गया है। चरण करणानुयोग, द्रव्यानुयोग, गणितानुयोग, धर्म कथानुयोग। जैन धर्म में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र, नंदी सूत्र की गणना की जाती है। इनका रचना काल ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी ईस्वी का माना जाता है। प्राचीन जैन ग्रंथों को पूर्व कहा जाता था। 14 पूर्व में महावीर के सिद्धांतों का संकलन है। इन पूर्वों की जानकारी भद्रबाहु को ही थी, लेकिन भद्रबाहु के दक्षिण जाने के बाद स्थूलभद्र ने प्रथम जैन संगीति में 14 पूर्वों का स्थान 12 अंगों ने ले लिया और सभी आगमों को लिपिबद्ध किया गया। इस संगीति की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। 12 अंग। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों का उल्लेख है। सुयदांग, इसमें जैन धर्म के बाद के मतों का खंडन किया गया है। ठानांग, जैन धर्म के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन है। समवायांग, इस सूत्र में तीसरे अंग का भाग है। भगवती सूत्र, महावीर के जीवन और कृत्यों अन्य समकालिकों के साथ का संबंधों का वर्णन है। नाया धम्म कहा सूत्र, महावीर की शिक्षाओं का वर्णन कथा पहेली के माध्यम से किया गया है। उवासा गदसुओसुत, जैन उपासकों के विधि विचार नियमों का संग्रह है। अंत गदसाओसुत, काया क्लेश से स्वर्ग प्राप्त भिक्षुओं का वर्णन इसमें है। अणुतर वाई पदसाओसुत, तप द्वारा अनंत सुख से स्वर्ग प्राप्ति का वर्णन है। पणाहा वागरणाई सुत, जैन धर्म से संबंधित 5 महाव्रतों और नियमों की व्याख्या है। विवांग सुयमसुत, मृत्योपरांत के अच्छे बुरे कर्मों के फल का वर्णन करता है। दिट्टी वाया संप्रति, इसका उल्लेख यदा कदा मिलता है और यह अप्राप्य है। 12 उपांग, 12 अंगों से संबंधित एक ग्रंथ है जिन्हें उपांग कहा गया। इनमें ब्रह्मांड का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विद्या, काल विभाजन, मरणोत्तर जीवन का वर्णन है। ये उपांग हैं आपपातिक, राज्य प्रश्नीय, जीवभिगम, प्रज्ञापना, जम्बूद्वीप, प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, निर्यावली, कल्पवासंतिका, पुष्पिका, पुष्पचूलिका, वृष्णदर्शी। 10 प्रकीर्ण
ये प्रमुख ग्रंथों के परिशिष्ट हैं। इनका भी जैन साहित्य में बहुत महत्व है। चतुःशरण आतुर प्रयाख्यान, भक्ति परिज्ञा, संस्तार, तंदुल वैतालिक, चंद्र वैधक्य, गणि विद्या, देवेंद्रस्तव, वीरस्तव, महाप्रख्यायन, छेद सूत्र, इनकी संख्या 6 है। इनमें जैन भिक्षुओं के लिए विधि नियमों का वर्णन है। ये है निशीथ, महानिशीथ, व्यवहार, आचार दशा, कल्प, पंचकल्प। मूल सूत्र, इनकी संख्या 4 है। इनमें भिक्षुओं के कर्तव्यों, विहार के नियमों की व्याख्या की गई है। उत्तराध्ययन, षडावश्यक, 10 वैकालिक और पिंड निरुक्ति अथवा पाशिक सूत्र प्रमुख मूल सूत्र माने गए हैं। नांदी सूत्र तथा अनुयोग द्वार, यह एक प्रकार का विश्व ज्ञान कोश है। यह गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इसमें भिक्षुओं के आचरण तथा कुछ लौकिक बातें हैं। जैन साहित्य के अन्य भी कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं, जैसे परिशिष्ट पर्वन, कालिका पुराण, आदि पुराण, उत्तर पुराण, पुरुषचरित, समरैच कथा तथा जिषट शलाका प्रमुख हैं। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र, हरिभद्र सूरीकृत अनेकांत विजय एवं धर्मबिंदु सर्वनदीकृत लोक विभंग प्रमुख जैन साहित्य हैं। इस प्रकार जैन साहित्य रचनाकारों ने पुराण काव्य, चरित काव्य तथा रास काव्य आदि ग्रंथों की रचना की। इन सभी साहित्यों के द्वारा तत्कालीन समय की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का भी बहुत ही ज़्यादा पता चलता है और हम उस समय के इतिहास की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह आप लोगों के समक्ष जैन साहित्य श्रृंखला में हमने इतिहास जानने के साधनों के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख किया है।